हेलो गाइस, नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम किरण के 89+ एडिशन से टाइम एंड डिस्टेंस को डिस्कस कर रहे हैं। आइए फर्दर टाइप 4 से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है। एक रेलगाड़ी 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई विपरीत दिशा में चल रही एक व्यक्ति को, जिसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, 4 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? ट्रेन दे रखी है जिसकी स्पीड 84 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक व्यक्ति है जो कि विपरीत दिशा से मूव कर रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और उसको 4 सेकंड में पार कर जाती है। हमको स्पीड दे रखी है, हमें टाइम दे रखा है, तो आसानी से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस क्या होती है? लेंथ ऑफ ट्रेन। किसी व्यक्ति को पार करना, अपने खुद को पार करना होता है। तो लेट में एज्यूम कर लेता हूँ लेंथ ऑफ ट्रेन एल मीटर, क्योंकि हमें लेंथ ऑफ ट्रेन कैसे पूछी? मीटर से पूछी है, तो एल मीटर में मान लेता हूँ। यही डिस्टेंस है। तो एल इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है? 84 और 6, और रिलेटिव स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी? 90 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू 4 सेकंड। स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा, समय सेकंड में। ऐसा नहीं हो सकता है जब समय सेकंड में तो स्पीड भी मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। तो 5/18 का मल्टीप्लाई करके हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। 18 90 को काटेगा 5 टाइम्स, 5 25 25 चौका 100 मीटर हमें आंसर फाइनली देखने को मिलेगा। ऑप्शन कौन सा होगा? थर्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। दो ट्रेन है एक्स और वाई, जो कि जोधपुर टू जयपुर के लिए और जयपुर टू जोधपुर के लिए रवाना होती हैं। जब दोनों ट्रेनें आपस में मिलती हैं, मिलने के बाद 4 घंटा 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट पर 3 घंटे 20 मिनट में जयपुर और जोधपुर के लिए पहुंचती हैं। अपने अपने डेस्टिनेशन जयपुर और जोधपुर के लिए पहुंचती हैं। एक्स ट्रेन की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वाई ट्रेन की चाल क्या होगी? हमको दे रखा है दो डेस्टिनेशन है, एक जोधपुर है और सेकंड जयपुर है। जोधपुर से ट्रेन निकली है एक्स और जयपुर से ट्रेन निकली है वाई। दोनों ट्रेनें चलती हैं और कुछ समय चलने के बाद आपस में मिलती हैं। मिलने के बाद में अपने अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने में 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट का समय लेती हैं। दोनों ट्रेनें यहाँ से ये चली, यहाँ से बाई ट्रेन जिस जयपुर से चली जोधपुर के लिए और जोधपुर से ट्रेन चली जयपुर के लिए। रास्ते में कहीं मिली, किसी पॉइंट में मिली। अकॉर्डिंग टू जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो ज़्यादा दूरी तय करेगी, जिसकी स्पीड कम होगी वो कम दूरी तय करेगी। मान लीजिए मैंने यहाँ पे दोनों का मीटअप यहाँ पे करा इस पॉइंट पे। यहाँ से ये यहाँ पे पहुंची और यहाँ से ये ट्रेन यहाँ पे पहुंची। दोनों ट्रेनें मिल गई। मिलने में दोनों ने बराबर समय लिया होगा या दोनों एक ही समय पर चलना शुरू कर रही हैं, तो और दोनों एक ही समय पर चल रही हैं, तो दोनों ने मिलने में समय बराबर लिया होगा। मिलने के बाद में एक्स ट्रेन जयपुर पहुंचती है 4 घंटे 48 मिनट में और बाई ट्रेन जोधपुर पहुंचती है 3 घंटे 20 मिनट में। इस तरीके से क्वेश्चन की फ्रेमिंग दे रखी है। इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम है। इससे अगर हम डिटेल आपको बताएं तो बहुत ज्यादा लेंथी होगा। डायरेक्ट इनका अगर स्पीड का रेशियो देखें तो एस एक्स मतलब एक्स ट्रेन की स्पीड एस एक्स और एस वाई हमें देखने को मिलता है स्क्वायर रूट में। टाइम उल्टा मिलता है। जो स्पीड का रेशियो दे रखा है एस एक्स का अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ पे मिलेगा हमें टाइम टी बाई का, और यहाँ पर एस वाई के निकालना चाह रहे हैं एस वाई की स्पीड निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ पर टाइम रखना होगा टी एक्स का। इस तरीके से थोड़ा सा हम लर्न करेंगे तो ज़्यादा लंबे समय तक याद रख पाएंगे। इस तरीके से इसे याद कर लो। और इस तरीके की अगर हम ये कहाँ से फ्रेम होता है तो इसका जो मेथड है, इसका जो लॉजिक है बहुत लेंथी है और उसको किसी दिन अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे। अभी इसे इसी तरीके से अपना याद रखिएगा। अब यहां से हम स्पीड का रेशियो बना सकते हैं। टी बाई मतलब बाई ट्रेन का टाइम एस एक्स अपॉन एस बाई
कितना टाइम है टी का, कितना टाइम है बाई ट्रेन का, तो हमें दे रखा है 3 घंटे 20 मिनट। 3 घंटे 20 मिनट को ओवरऑल घंटे में बनाएंगे तो 3 सही 1/3, उस 20 मिनट को घंटे में चेंज कर लिया, अपॉन 4 घंटे 48 मिनट बोले तो 4 सही 4/5, 48 में अगर 60 का डिवाइड देंगे तो घंटे क्या बनेंगे, 4/5 घंटे बनेगा। ओवरऑल कह सकते हैं 4 सही 4/5 घंटे। और दैट फर्दर इसे हम सॉल्व करेंगे तो 3 3 का 9, 1 10/3 और इसका देखने को मिलेगा 5 चौक 20 24/5। इसे कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें आगे देखने को मिलेगा 10 पंजे 50 और 24 दिया 72। अभी स्क्वायर रूट का कुछ मीन्स है, स्क्वायर रूट का ये मीन्स है कि जो भी इसमें नंबर देखने को मिलेंगे, हमारे पास जो रिजल्ट देखने को मिलेगा वो ऐसे नंबर होंगे जिनका स्क्वायर रूट किया जा सके। लेकिन हमारे पास जो नंबर अभी मिले हैं 50 और 72 मिले हैं, इनका तो स्क्वायर रूट किया नहीं जा सकता है, इनसे तो इंटीजर फॉर्म में नंबर नहीं मिल सकते हैं। तो इस नंबरों में कुछ ऐसा नंबर है जिसे कैंसिल आउट करते हैं, हमारे पास जो रिमेन नंबर रहेंगे वो इस फॉर्मेट में मिल जाएंगे जिनका हम स्क्वायर रूट कर सकते हैं। तो इन नंबरों को कोशिश कीजिए कि 2 से कैंसिल आउट करने की कोशिश कीजिए। 2 से अगर कैंसिल आउट करेंगे तो हमें नंबर मिलेगा 50 25 और 72 36। इनका आसानी से हम स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर रूट कर सकते हैं सॉरी। तो 5 और 6 हमें स्पीड देखने को मिली है एस एक्स और एस वाई की कितनी कितनी 5 और 6, जिसमें से हमें एक ट्रेन की स्पीड दे रखी है जो कि दे रखी है एक्स ट्रेन की स्पीड कितनी 45, तो 5 बराबर 45 है तो 6 बराबर कितना 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 में कितने का मल्टीप्लाई किया 9 का मल्टीप्लाई किया तो 6 में कितने करेंगे 9 का करेंगे 9 6 के 54, 54 किलोमीटर प्रति घंटा चाल होगी बाई ट्रेन की। ऑप्शन देखने को मिलेगा हमें थर्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, P and Q starting simultaneously from 2 different places proceed over to each other at the speed of 20 km/h and 30 km/h respectively. By the time they meet each other, Q has covered 36 km more than that of P. The distance between the two places. P और Q दो भिन्न भिन्न प्लेसेस से चलना शुरू करते हैं। P और Q कोई भी पर्सन या ऑब्जेक्ट कुछ भी मान लीजिए, दो भिन्न भिन्न प्लेसेस हैं, उन प्लेसेस का नाम देता हूं जिससे आप अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। एक्स और वाई, इन प्लेसेस का नाम दे दिया हमने एक्स और वाई। इन जगहों से पी और क्यू एक ही समय पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करते हैं। दोनों एक ही समय पर चलना शुरू कर रहे हैं तो आपस में जब कभी भी मिलेंगे तो मिलने में समय बराबर बराबर लेंगे। जब दोनों एक ही समय पर चले हैं तो मिलने में बराबर बराबर समय लगेंगे। बस इतना हो सकता है कि जिसकी स्पीड ज्यादा की वो ज्यादा दूरी तय करेगा, जिसकी स्पीड कम होगी वो कम दूरी तय करेगा। तो हम यहाँ पे देख ही रहे हैं कि क्यू की स्पीड ज्यादा है, तो यहाँ पे मान लीजिए हमने यहाँ पर दोनों का मीटअप करा दिया, यहाँ पे दोनों का मीटअप करा दिया। मिलने में तो दोनों ने बराबर समय लिया। अब मिलने में दोनों ने बराबर समय लिए, जनरली हमारे पास 3 टर्म होते हैं जिसमें से हमें एक टर्म का आइडिया लग चुका है कि दोनों ने मिलने में समय क्या लिया है, बराबर बराबर लिया है। तो जब भी समय इक्वल समय लगे तो हमारे पास 3 टर्म होते हैं, तो बच्चे जो 2 टर्म होते हैं बहुत अच्छा कोरिलेशन बनाते हैं अपने आप में जब टाइम इक्वल होता है। फॉर्मूले के माध्यम से अगर हम समझें तो S = D/T होता है और T यहाँ पे फिक्स है, T यहाँ पर इक्वल है, T यहाँ पे इक्वल है। तो शेष दो टर्म है हमारे पास, स्पीड और डिस्टेंस आपस में डायरेक्टली का रिलेशन बनाते हैं। जो स्पीड का रेशियो वो डिस्टेंस का रेशियो, वो डिस्टेंस का रेशियो वही स्पीड का रेशियो। तो स्पीड का रेशियो दे रखा है SA/SB, SA ना कहके इसे SP कहते हैं, P की स्पीड और SQ Q की स्पीड जो दे रखी है हमें 20 और 30। और जब टाइम इक्वल है तो यही रेशियो डिस्टेंस होगा, DP और DQ 20-30 देखने को मिलेगा, 20-30। फाइनली हम इसे कह सकते हैं 2:3।
यहां पर हम देख रहे हैं Q ने P के कंपैरिजन में 1 यूनिट ज्यादा दूरी तय करी है और रियलिटी में कितना कह रहे हैं 36 किलोमीटर दूरी ज्यादा तय करी है। 1 बराबर 36 किलोमीटर बराबर 1 बराबर 36 किलोमीटर है, तो 2 P ने की होगी यहां तक इस पॉइंट तक और 3 यहां तक की होगी किसने Q व्यक्ति ने, Q ऑब्जेक्ट ने। तो फाइनल 2 और 3 पूरी डिस्टेंस x और y के बीच में कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो 5 यूनिट बराबर कितना 36/1 गुणा 5 36 पंजे 180 किलोमीटर की दूरी देखने को मिलेगी। यही आंसर का ऑप्शन देखने को मिलेगा हमें थर्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। दो प्लेसेस हैं P और Q जिनके बीच की दूरी 162 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी P से Q की ओर और एक दूसरी रेलगाड़ी उसी समय पर Q से P की ओर चलना शुरू करती है। दोनों ट्रेनें आपस में 6 घंटे बाद मिलती हैं। पहली रेलगाड़ी की चाल दूसरी रेलगाड़ी की चाल की कंपैरिजन 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तेज है। तो उस दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है? और दैट जो Q बिंदु से चली उसकी चाल क्या है? हमको दे रखा है 2 पॉइंट हैं P और Q। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत उम्दा क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों की अगर आप अच्छे तरीके से थीम को अंडरस्टैंड करेंगे तो ही आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, अन्यथा आपको ऐसे क्वेश्चनों में ज्यादातर दुविधा होगी। और पूरा टाइम एंड डिस्टेंस कॉन्सेप्ट पे ही टिका हुआ है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट नहीं अच्छे हैं तो आप उन चुनिंदा क्वेश्चनों को ही कर सकते हैं जिन क्वेश्चनों को आपने कभी पहले किया हो। लेकिन हर तरीके के आपको क्वेश्चन करने हैं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को सीखना होगा। P और Q दोनों के बीच की दूरी दे रखी है 162 किलोमीटर। P बिंदु से एक ट्रेन चलना शुरू करती है और एक चलना शुरू करती है Q बिंदु से। उनका नाम भी दे देता हूं मैं X और Y। ठीक है, दोनों ट्रेन आपस में मिलती है 6 घंटे बाद मिलती है दोनों ट्रेन। और इस एक्स ट्रेन की मैं स्पीड भी मान लेता हूँ x किलोमीटर प्रति घंटा, नहीं दे रखी हमको, और इसकी मैं मान लेता हूँ एक की दे रखी है x किलोमीटर वाली की तो दे भी रखी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और 8 किलोमीटर प्रति घंटा ना कह के हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं रखेंगे। बोला गया है कि पहली ट्रेन की चाल दूसरी ट्रेन की चाल की कंपैरिजन 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो लेट एज्यूम कर लेता हूं मैं इसकी P कर लेता हूं, P नहीं, P यूज कर चुके हैं हम। कुछ ही मान लीजिए R मान लीजिए, R किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी R है, तो इससे 8 किलोमीटर प्रति घंटा ये अधिक है। तो यहां पर कितनी होगी R प्लस के 8 किलोमीटर प्रति घंटा। गॉट दैट? यहां पर दोनों की स्पीड हमने एज्यूम कर ली R और R प्लस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोनों कितने समय बाद मिलती है? 6 घंटे बाद। यहां पर विपरीत दिशा में चलेंगे तो चालन जुड़ जाएंगे, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लागू होगा। R प्लस 8 और प्लस R विपरीत दिशा में चालन जुड़ गए, ये और ये, इजिकल टू डिस्टेंस 162 अपॉन टाइम 6 घंटे। ये कितना हो जाएगा 2R प्लस के 8 इजिकल टू 6 दूनी 12, अच्छी कितनी 4 6 7 42 6 7 जा 42 27 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो 2R 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना देखने को मिलेगा 19। जैसे हम फाइनली R की वैल्यू कह सकते हैं कितनी 19/2। आगे फर्दर सॉल्व करें तो कह सकते हैं 2 9 18 9 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूसरी ट्रेन की चाल ही हमको पूछ रखी थी, Q ट्रेन की चाल पूछ सकती, क्योंकि Q बिंदु से जो ट्रेन चली उसकी चाल पूछ रखी है, यानी R की पूछ रखी है, जो हमें कितनी देखने को मिलेगी 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन हमारा ये होगा नहीं, ऑप्शन हमारा ये 5/6 लिखोगे, ये 5/6 लिखोगे, ये ऐसे नंबर लिखेंगे जो फ्रैक्शन में, ये 1/2 लिखा हुआ है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन, यही ऑप्शन सही होगा, थर्ड ऑप्शन, चौथा भी गलत होगा, चौथा भी ऑप्शन गलत होगा। थर्ड ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा 9.5, 9 से 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। दो ट्रेन हैं एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं ए और बी बिंदु से, एक दूसरे की ओर 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से। जब दोनों ट्रेनें आपस में मिलती हैं तो फर्स्ट ट्रेन पाती है कि दूसरे ट्रेन की कंपैरिजन 1 से 75 किलोमीटर दूरी अधिक तय करती है। तो ए और बी के बीच की दूरी क्या है?
बिल्कुल पिछले क्वेश्चनों जैसा है। हमने पिछले क्वेश्चन ऐसे किए हैं कि दो बिंदु हैं ए और बी, उन जगहों से दो ट्रेनें मूव कर रही हैं, उन ट्रेनों का नाम ले लेते हैं हम एक्स और वाई, और दैट एक्स और वाई। दोनों ट्रेनें 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रवाना होती। दोनों ट्रेनें कहीं मिलती हैं, जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो ज़्यादा दूरी तय करेगी और जिसकी स्पीड कम है वो कम दूरी तय करेगी। ऑब्वियस है ये 25 नहीं है 50 है, तो ऑब्वियस है कि इस वाली ट्रेन की स्पीड ज़्यादा, तो यही डिस्टेंस ज़्यादा दूरी तय करेगी। मान लीजिए यहाँ पर ये मिल गई और ये ट्रेन यहाँ से यहाँ पे आई होगी, दोनों यहाँ पे मिल गई। हम एकदम अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि दोनों जब बराबर एकदम एक ही समय पर चली हैं तो दोनों ने मिलने में बराबर समय लिया होगा। और बहुत अच्छे तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि जब भी टाइम इक्वल होता है तो जो रिमेन दो टर्म बचते हैं वो आपस में डायरेक्टली का कोरिलेशन बनाते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इक्वल है तो स्पीड और डिस्टेंस के बीच में डायरेक्टली का रिलेशन बनता है। स्पीड का रेशियो डिस्टेंस का रेशियो, डिस्टेंस का रेशियो स्पीड का रेशियो, और हमें स्पीड का रेशियो दे रखा है लेट एस एक्स एस वाई इजिकल टू 75 और 50। इससे अगर हम लीस्ट रेशियो बनाएं तो 25 ये 75, 25 दूनी 50। यही रेशियो देखने को मिलेगा हमें डिस्टेंस का, डी एक्स और डी वाई, जो हमें देखने को मिलेगा 3 रेशियो 2 ही, क्योंकि टाइम इक्वल है। फिर फर्दर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक्स ट्रेन के द्वारा 3 यूनिट तय किया जा रहा है और वाई ट्रेन के द्वारा 2 यूनिट तय की जा रही दूरी। एक्स ट्रेन है वाई के कंपैरिजन में 1 यूनिट दूरी ज्यादा तय करती है और रियलिटी में हमें कितना तय रखा है 175, तो 1 बराबर 175 है, 1 बराबर 175 किलोमीटर है। 3 और 2 दोनों ने 5 यूनिट दूरी तय की होगी, तो 5 यूनिट बराबर कितना 175 गुणा 1 गुणा 5, 25, 25, 25 की 5, फाइनली कितना देखने को मिला 25, 5 हासिल 2, 5 7 35, 35 और 2 37 की 7 हासिल 3 और 5 1 5 और 5 और 3 8। आंसर फाइनली कितना देखने को मिलेगा 875 किलोमीटर। दोनों ए और बी जो पॉइंट हैं उनके बीच की दूरी कितनी होगी 875 किलोमीटर की होगी। ऑप्शन देखने को मिलेगा हमें फर्स्ट। आशा करता हूं कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। नेक्स्ट मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।